We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रियल एनालिसिस का टॉपिक रीमान इंटीग्रल के अंडर कुछ डेफिनेशन डिस्कस की थी। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, उसके बाद आपके पास था मेश ऑफ पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। नेक्स्ट उसी में हमने ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, लिस्ट अपर बॉन्ड की डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसके बाद हमने उसमें अपर रिमान सम, लोअर रिमान सम और उसी से रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम भी डिस्कस की थी। उसी में अब रिमान इंटीग्रल में नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे सेट ऑफ पार्टीशन, सेट ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेट ऑफ पार्टीशन का मीनिंग क्या है कि एक इंटरवल के डिफरेंट पार्टीशन करना। पहले हमने ओनली किया था पार्टीशन। पार्टीशन का मीनिंग था कि कोई भी हमारे पास क्लोज इंटरवल है तो उसके हम पार्ट कर देते थे अलग अलग। जैसे 1,3 था तो हमने इसके जैसे पार्टीशन कर दिए 1,2,3, तो ये इसका पार्टीशन था। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि उसके डिफरेंट पार्टीशन, जैसे 1,3 इंटरवल है उसके 1,2,3 हमने पार्टीशन किए। नेक्स्ट हमने उसमें 1,1.5 to 2.53, इसी तरह से नेक्स्ट हम पार्टीशन कर सकते हैं जैसे 1.4, 1.5, 2, 2.1, 2.4, 2.5, 3। तो ऐसे ही हम अगर और भी डिफरेंट पार्टीशन कर सकते हैं, यानी हमारे पास जो भी क्लोज इंटरवल है उसके हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन कर सकते हैं। और ये पार्टीशन में कंपलसरी नहीं है कि हर पार्टीशन में जो आपने पार्ट किए हैं तो हर पार्ट की लेंथ इक्वल हो। ये डिफरेंट भी आ सकती है और इक्वल भी आ सकती हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं होता। तो इसमें नेक्स्ट है सेट ऑफ पार्टीशन, यानी आपने जितने भी पार्टीशन किए उन सभी की कलेक्शन करना, उसको हम कहते हैं सेट ऑफ पार्टीशन। और उसकी नोटेशन होती है कोई भी जो क्लोज इंटरवल है, जनरली A, B है इंटरवल, क्लोज इंटरवल, तो P A, B अगर हम लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, सेट ऑफ पार्टीशन, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ द इंटरवल। जितने भी हमने पार्टीशन किए उन सभी की कलेक्शन कर देंगे तो उसको हम कहते हैं सेट ऑफ ए पार्टीशन। इसी में नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है अपर रिमान इंटीग्रल। अपर रिमान इंटीग्रल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अपर आर इंटीग्रल। लेट A, B टेंस टू R बी ए बाउंडेड फंक्शन। जो हमारी f एक फंक्शन डिफाइन है वो हमारी क्या है, बाउंडेड, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो भी क्या है, रियल नंबर, और कोडोमेन है वो भी क्या है, रियल नंबर, और इसका एक अपर बॉन्ड भी है और लोअर बॉन्ड भी है। इसलिए जो हमारी फंक्शन f है वो आपके पास क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है। द अपर रिमान इंटीग्रल ऑफ, अपर रिमान इंटीग्रल को हम कैसे नोट करेंगे, fx का अपर रिमान इंटीग्रल ओवर द क्लोज इंटरवल AB इज डिनोटेड बाय, इसकी नोटेशन आपके पास आएगी जैसे UF। अपर रिमान इंटीग्रल है तो हमारे पास नोटेशन बनेगी UF, और लोअर रिमान इंटीग्रल है तो आपके पास नोटेशन बनेगी LF। UF इसकी नोटेशन है आपके पास, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, अपर है इंटीग्रल A to B और B के साथ हमारे पास क्या आएगा, B के साथ हमारे पास आएगा बार fx dx एंड इज डिफाइन एज। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमारे A to B अपर रिमान इंटीग्रल है, B के साथ बार fx dx इक्वल टू अपर रिमान सम, यानी जो भी हमारे पार्टीशन है P, F, जितने भी आपके P, A, B यानी सेट ऑफ कलेक्शन के अंडर जितने भी आपके पार्टीशन है उन सभी का हम क्या निकालेंगे, अपर रिमान सम। और उन सभी अपर रिमान सम का आपको निकालना है इनफीमम, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। तो उस ये जो निकालते हैं इस सेट का, यानी अपर रिमान सेट से जो हमारी कलेक्शन बनेगी उस सेट का हमें निकालना है इनफीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, उसी को हम कहते हैं अपर रिमान सम।
जैसे आपके पास इंटरवल है 1,3, इसका मैंने पार्टीशन किया 1,2,3, इसका मैंने नेक्स्ट पार्टीशन किया जैसे 1, 1.5, 2, 2.53, नेक्स्ट पार्टीशन किया जैसे 1, 1.5, 2, 3। ये क्या पार्टीशन है जैसे P1, इसका भी हम क्या निकालेंगे अपर रीमान सम। नेक्स्ट हमारा पार्टीशन है जैसे P2, इसका भी हम क्या निकालेंगे अपर रीमान सम। नेक्स्ट हमारा पार्टीशन है 1, 1.5, 2, 2, 3, इसका भी हम क्या निकालेंगे अपर रीमान सम। इससे नेक्स्ट भी हमारे पास और भी पार्टीशन हो सकते हैं, इन सभी का हम क्या निकालेंगे अपर रीमान सम। अपर रीमान सम निकालने के बाद हमारे पास एक सेट ऑफ कलेक्शन यानी एक सेट बन जाएगा नंबर का, और उन सभी नंबरों का हमें क्या निकालना है इनफीमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जो इस सभी का अपर रीमान सम का हमारे पास इनफीमम आएगा यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा, उसी को आप लोग कहोगे अपर रीमान सम। और इसकी नोटेशन जनरली कभी कभी ऐसे भी आपको देखने को मिलेगी, इंटीग्रल A to B बार है F, ओनली यहाँ पर F। नेक्स्ट हमारे पास है लोअर रीमान इंटीग्रल, लोअर R इंटीग्रल, लेट F A, B टेंड्स टू R be a बाउंडेड फंक्शन एज इट इज है। द लोअर रीमान इंटीग्रल यानी लोअर R इंटीग्रल ऑफ fx ओवर AB इज डिनोटेड बाय, इसकी डेफिनेशन ये आएगी आपके पास LF और A टू B, और लोअर है तो A के साथ हमारे पास क्या आएगा बार fx dx एंड डिफाइंड एज लोअर A टू B इंटीग्रल। लोअर रीमान इंटीग्रल है तो A के साथ बार लगाएंगे fx dx। अब लोअर रीमान इंटीग्रल है तो जितने भी जैसे आपने पार्टीशन किए थे उन सभी का हम क्या निकालेंगे लोअर रीमान सम, और लोअर रीमान सम से जो हमारा सेट बनेगा उस सेट का आपको क्या निकालना है सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बाउंड। जैसे कि पार्टीशन किए थे P1, P2, P एंड सो ऑन Pn इनफाइनाइट तक, कितने भी आप एक जो इंटरवल आपके पास उसके आप इनफाइनाइट पार्टीशन कर सकते हैं। और पार्टीशन में लोअर रीमान सम है, सॉरी लोअर रीमान इंटीग्रल है तो लोअर रीमान सम निकालेंगे, अगर अपर रीमान इंटीग्रल है तो अपर रीमान सम निकालेंगे। और जो लोअर रीमान सम या अपर रीमान सम से जो भी हमारा सेट बनेगा, अगर हमें लोअर रीमान इंटीग्रल निकालना है तो उन सभी का हम क्या निकालेंगे लिस्ट अपर बाउंड, और अगर हमें अपर रीमान इंटीग्रल निकालना है तो उन सभी का हम क्या निकालेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इनफीमम। नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि हमारे पास जो लोअर रीमान इंटीग्रल था उसमें अगर आपके पास फंक्शन माइनस एफ है तो वो किसके इक्वल होगा माइनस अपर रीमान सम P, F के। अगर U में फंक्शन है तो लोअर आएगा और विद नेगेटिव साइन, और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अपर रीमान इंटीग्रल यानी A के साथ बार आएगा इक्वल टू माइनस A टू B और नेगेटिव साइन विद अपर रीमान इंटीग्रल एज इट इज। अगर हमारी फंक्शन नेगेटिव है और हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल है तो किसके इक्वल होगा विद नेगेटिव साइन A टू B लोअर रीमान इंटीग्रल। इसी में रिलेटेड नेक्स्ट अपर रीमान सम लोअर रीमान सम से रिलेटेड हम थ्योरम डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम आपके पास है द लोअर R इंटीग्रल यानी लोअर रीमान इंटीग्रल कैन नॉट बी एक्सीड द अपर रीमान इंटीग्रल। लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम में भी हम इस टाइप की थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं, लोअर रीमान सम ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रीमान सम। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे क्या पास क्या है लोअर रीमान इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल, और लोअर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। द प्रूफ फर्स्ट हमारी क्या थी लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल के अंडर जो हमारी फंक्शन f होती है वो हमारी क्या थी बाउंडेड फंक्शन। और लेट एनी पार्टीशन, कोई भी हम पार्टीशन करते थे तो जैसे जस्ट हमने जो PAB हमारा सेट ऑफ कलेक्शन है उसके हमने दो पार्ट लिए, एक P1 और P2। देन वी नो दैट, तो हमें क्या पता है कि जो लोअर रीमान सम है वो ऑलवेज क्या होता है लेस देन इक्वल टू अपर रीमान सम, या किसी पार्ट का ले या कंप्लीट, जैसे P1 हमने एक पार्टीशन लिया, P2 हमने एक पार्टीशन लिया, या कंप्लीट का ले तो भी लोअर ऑलवेज क्या होता है लेस देन इक्वल टू अपर। बाय डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर R इंटीग्रल यानी रीमान इंटीग्रल, तो अब लोअर की क्या थी लोअर R इंटीग्रल की हमारे पास डेफिनेशन थी A टू B, लोअर है तो A के साथ बार आएगा fx dx,
लोअर में जितने भी हमारे पास पार्टीशन है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्टीशन है, पी ए कोमा बी है, उन सभी का हम क्या निकालेंगे, लोअर रिमान सम। और उन लोअर रिमान सम का हमें क्या निकालना होता था, सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बाउंड। और अपर रिमान सम की हमारे पास डेफिनेशन थी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। और अपर रिमान सम यानी सेट ऑफ पार्टीशन है, उसके हम सभी पार्टीशनों के क्या निकालते थे, अपर रिमान सम। और अपर रिमान सम का हम क्या निकालेंगे, इनफीमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। नेमिंग किया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखिए, जो लोअर रिमान सम है वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन इक्वल टू अपर रिमान सम। तो जब आप अपर रिमान सम का क्या निकालेंगे, सुप्रीमम निकालेंगे, तो वो भी ऑलवेज क्या होगा, जैसे लोअर रिमान सम है तो लोअर रिमान सम की दिस डेफिनेशन है, तो लोअर रिमान सम भी हमारा ऑलवेज क्या होगा, लोअर रिमान इंटीग्रल भी ऑलवेज क्या रहेगा, अपर रिमान सम। यानी जो सुप्रीमम है आपके पास एल पी एफ, P1 लिया जैसे हमने P1 ले या एक पार्टीशन ले या कंप्लीट ले, पी ए बी लेस देन इक्वल टू यू P2 FK, ये आपके पास लेस होगा। डेफिनेशन थी ए टू बी, हमारे पास लोअर था तो ए के साथ बार आएगा, एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू यू P2F। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड लेते हैं तो क्या था आपके पास, लोअर लेस देन इक्वल टू अपर, तो अपर का हमने क्या निकाला था, इनफीमम। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो लोअर P1F है लेस देन इक्वल टू अपर रिमान सम, जो डेफिनेशन है उसका U P2F, और PA कोमा B यानी इसका इनफीमम। लोअर रिमान सम लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या था, लोअर रिमान सम लेस देन इक्वल टू दिस डेफिनेशन लोअर रिमान इंटीग्रल, यानी जो लोअर रिमान सम है वो इससे भी लेस रहेगा। तो इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ से हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि जो लोअर रिमान सम है वो आपके पास क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू लोअर रिमान इंटीग्रल जो हमारे पास है वो आपके पास क्या आएगा, लोअर रिमान अपर रिमान इंटीग्रल। फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन से आपके पास ये क्लियर हो गया कि जो लोअर रिमान इंटीग्रल है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रहेगा अपर रिमान इंटीग्रल। और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, एल एफ लेस देन इक्वल टू यू एफ, इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन थी अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल, और उसे से रिलेटेड हमने एक थ्योरम डिस्कस की, और ये हमारा टॉपिक थ्योरम और डेफिनेशन कंप्लीट होती है। इसे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे।